कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अपनी बहू बेटियों को समझाओ, अपनी युवा पीढ़ी को समझाओ, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने साथियों को कि भाई सुन ले, समझ ले, गीता पढ़, रामायण पढ़, सुंदरकांड कर, तेरे को जो अच्छा लगे, जिनमें रुचि हो वह कर, पर मटेरियल ऐसा रख कि लग भी जाए। ये जो गद्दी चीजें देख रहे हो, सुध रहे हो, गाना सुध रहे हो, ऐसे नंगे नृत्य देख रहे हो, अश्लील देख रहे हो, ये सारा ऐसा कच्चा सामान है, ऐसा सामान है कि तुरंत आग पकड़ता है। आंखों से, कानों से, सभी क्षेत्रों से हमने यदि देखा है तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ऐसी चीजों को अंदर उतार ली है, एक एक कदम पे डर है और माया सता रही है, दिन रात सता रही है। वो चीज क्यों रखी जाए? दर्शन करो, कथा सुनो, पाठ करो, अच्छा चिंतन करो, फिर देखिए शरीर के अंदर माया व्यापी की नहीं। अभी देख सकते हो, आप अपने गांव में, अपने परिवार में देख सकते हो, एक आदमी का आप ये कहते हो कि दिल फरियाद है, और देखिए वो मक्खी चूस है। बताओ, और मटेरियल के अंदर क्यों आया ये अंत? पैसा दोनों के पास है, और उससे कह दिया ये पक्का। क्यों हुआ, क्यों ऐसा? ये पैसे ने इसी आदमी का नाम कंजूस रखा दिया, और इसी को रखा दिया दिल का राजा है साहब। दिल फरियाद आदमी है, दिल मतलब इसको माया व्यापी नहीं है, इसको माया व्यापी नहीं है। इसलिए ऐसे आयोजन हुआ करते कि जिससे शरीर के अंदर इस तरह की कोई चीजें शब्द बन करके बैठ जाए जो कि कभी माया का प्रभाव भी हो, उसका कुछ बिगड़े नहीं। इसलिए भक्ति, और फिर ये ध्यान रखना, भक्ति ज्ञान की मां है, और मां जो कह दे वह करो, उसकी आज्ञा में चलो। अब ज्ञान है, ज्ञानी है, पंडित है, सब कुछ अर्जित कर लिया, लेकिन अब एक समस्या ये रह गई कि वह भक्ति मार्ग पे ज्ञान नहीं चल रहा है। करो, सभी श्रद्धालु अनुभव करो कि मेरा ज्ञान क्या भक्ति मार्ग पे चल रहा है? यदि वह भक्ति मार्ग पे चले तब तो ये समझ लेना कि मुक्ति तक पहुंच जाएगा, और भक्ति मार्ग पे न चले और ज्ञान है, चाहे वो किसी क्षेत्र का ज्ञान हो, और वो धन कमाने का है और वह धनाढ्य बन जाए, वो कितना ऊंचे पद के ऊपर बैठ जाए, लेकिन भक्ति पे न चल सके, तो वही स्थिति होगी जैसा भागवत में लिखा कि वृंदावन में भक्ति बिलख रही थी, ज्ञान वैराग्य दोनों अचेत पड़े हुए थे, और नारद जी ने अपनी आंख वो दृश्य देखा है कि ये है दुनिया की हालत। ज्ञान होते हुए भी उस भक्ति के मार्ग पे चल नहीं पा रहे हैं लोग, और ऐसी अज्ञानता कर बैठते हैं जिससे शरीर के ऊपर माया का प्रभाव आ जाए। अब जब वह पढ़ लो कि नाचे नर मरकट की नहीं, क्यों नाच रहा है? माया नचा रही है, वह जैसा कह दे सो जाओ सो रहे हैं, भजन करो नहीं बनता है, आलस आती है, मूड दी है, समय नहीं है। क्यों हो गया? अरे भक्ति करना चाहिए, यह समझ की बात है ना। और भक्ति अपने बेटे से कह रही है
कि ऐसा कर, तो उसको करना चाहिए। तो ज्ञान तो त्याग की वृत्ति पर ले जाना चाहिए, वैराग्य की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन ज्ञान ने और ऊपर से धन का बना शुरू कर दिया। ज्ञान से लोगों को यदि हनुमान जी का सेवक बने, कोई देवी का उपासक बने, तो मार्ग तो है, लेकिन अब देखना है इस मार्ग से भी लोग धन चाहते हैं, माया चाहते हैं। ज्यादातर लोग आप अंदाज निकालना कि गुरु को भक्ति के लिए प्राप्त करते हैं या माया के लिए प्राप्त करते हैं। बहुत लोगों की तलाश है कि कोई गुरु मिले, कोई गुरु मिले, कोई गुरु मिले, पर सिद्धि तो ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। भक्ति मां है, वह कह रही है कि मैं जिधर बताऊं उधर चल। क्या से कि तन को कहां लगाए, धन को कहां लगाए, मन को कहां लगाए, वहीं लगा। वो वहां नहीं लगा रहा, और तन को भी गलत लगा रहा, मन को भी गलत लगा, धन को भी गलत जगह लगा रहा। तो फिर भगत किसके हुए? बड़ा अचंबा हो रहा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथाएं अपने बहुत बार भागवत कथा में, महात्मा में श्रवण करी है। नारद जी ने भक्ति की पीड़ा को समझी है। शरद कुमार ऋषियों से मिलके निवेदन करके गंगा के आनंद तट पर यही ज्ञान यज्ञ किया और भक्ति ज्ञान वैराग्य में चेतना उत्पन्न करी और वो नाचने लगी। यह सब ठीक है, लेकिन इसके पहले आप सबसे आग्रह के एक चिंतन तो करो कि हमने भक्ति के मार्ग को न पकड़ते हुए इस ज्ञान से, इस उपासना से, इन देवी देवता और जितने भी ये साधन है, इनसे तो हम और सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जो सर्वथा त्याज्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। माया जिधर दचाए नाच रहे हैं, और ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है। पूजा नहीं करने दे, ध्यान नहीं करने दे, उसको मंदिर नहीं जान दे, जहां देखो अच्छे काम में समय नहीं है, व्यस्त हूं। तो एक बात सोचो, यदि आपके घर में कोई यह परिचय करा दे कि ये बड़े सज्जन व्यक्ति है और आज्ञाकारी है, और ये जैसा इनके परिवार के बुजुर्ग कहते हैं वैसा ये मानते हैं, तो अच्छा लग रहा है। कोई यदि यह परिचय करा दे कि ये अपनी पत्नी के बहुत आज्ञाकारी भक्त हैं और जैसा इनकी पत्नी के ये वैसा ही करते हैं, शोभा दे रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब भक्ति कहे उस पे चल रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन माया कह रही उधर चल रहे हो, गलत है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम यही नहीं जान रहे हैं अभी कि हमें क्या धारण करना चाहिए, किनकी आज्ञा शिरोधार्य करना चाहिए। अरे माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, वृद्ध हो, यदि ये कह दे ये ऐसा करो, तो हम ये कह शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर रहे हैं। पत्नी कह दे कि आप ऐसा करो और हम कहे तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है, वो नहीं जम रहा है। इतना जरूर ध्यान रखना कि जब भी इस संसार की कोई विषय का काम आ जाए, कोई माया की जगत का काम आ जाए, तो आप एक काम करना कि गृहस्थी में हो जाए, कोई चिंता नहीं, परिवार भरा पूरा है, कुछ नहीं।
आप हर चीज का उपयोग करके छोड़ दो।